हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री विद्यापीठ एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 22 तक कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्न संख्या 22 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 22 से। 22 कहता है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स डार्विन या रसेल वेलेस या ग्रेगर मेंडल या लेमार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधों पर किया और वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, ए जीव लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? जीवी शॉ या विलियम शेक्सपियर या टी.एस. एलियट या चार्ल्स डिकेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ या फ्रांस या ब्राजील? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व को 1930 के आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पश्चिमी एशिया संकट, शीत युद्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। इसका तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, जापान थे तथा मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना या न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर या न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला या न्यायमूर्ति रामास्वामी? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामास्वामी भारत के पहले न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। 1993 ईस्वी में इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप था और इनके विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई इंग्लैंड में या फ्रांस में या जर्मनी में या रूस में? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ होने का कारण था 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1900 में, 1902 में, 1904 में या 1906 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिहार या पंजाब या राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है।
सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है पंजाब, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है राजस्थान तथा इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्यों में का क्रम है। 1 में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, 2 में यूपी आता है और 3 नंबर पर पंजाब आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 को या 1 अप्रैल 1964 को या 1 अप्रैल 1966 को या 1 अप्रैल 1970 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 को। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक रहा। इसे गॉडगिल फार्मूला का नाम दिया गया था। इसे गॉडगिल फार्मूला नाम दिया गया था। इसमें कृषि एवं गेहूं के उत्पादन में सुधार पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? कृषि या उद्योग या शिक्षा या यातायात? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा। इसमें कृषि पर अधिक बल दिया गया था। इसका मॉडल हैरोल्ड डोमर ने तैयार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, गोल्फ या हॉकी या बैडमिंटन? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ध्यानचंद एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इनका जन्म 1905 ईस्वी में यूपी के इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है में हुआ था। इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताया था। पहला 1928 ईस्वी में, दूसरा 1932 ईस्वी में और तीसरा 1936 ईस्वी में। ये गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल या विधानसभा या प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है या वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है या वह राज्य सरकारों के हितों की देखभाल करता है या वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आमतौर पर इनके कार्यों का आवंटन कैबिनेट मंत्री करता है। कैबिनेट मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है,
किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के परामर्श पर लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में है? आंध्र प्रदेश, मुंबई या केरल या कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय गोवा, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के मामले को देखता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लेटर्स फ्रांस द फायर टू दी डॉट किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या बाबू जगजीवन राम या पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? कृषि, शिक्षा या सिंचाई या स्थानीय स्वशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र वापस करता है, या वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, या वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, या वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। रिटर्निंग अधिकारी वह होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य के लिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए। 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए